पहली पंक्ति क्या है? चूल्हा रोया चक्की रही उदास, यानी चूल्हा जल नहीं रहा है, दुखी है, चक्की उदास है। चक्की की उदासी का मतलब है, चक्की जो होती है ना, एक सांस्कृतिक स्थान है। जैसे कुआं एक सांस्कृतिक स्थान है, बाजार एक सांस्कृतिक स्थान है। अगर आप समझते हैं कि बाजार केवल आर्थिक क्रियाओं के लिए है तो गलत फहमी है। जिस दिन बाजार केवल आर्थिक क्रियाओं के लिए हो जाएगा, उस दिन ऑनलाइन शॉपिंग जीत जाएगी। जब तक बाजार आर्थिक से ज्यादा सामाजिक सांस्कृतिक मसला है, तब तक ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी करके जीत नहीं सकती उससे। इसलिए आप देखें, कई लोग बाजार जाते हैं कुछ खरीदने के लिए नहीं जाते हैं वो और अधिकांश लोग ऐसे हैं, वो बाजार जाते हैं क्योंकि बाजार जाना है, क्योंकि बाकी लोग भी आ रहे होंगे बाजार में, इसलिए जाते हैं। कुछ जाते हैं सौंदर्य दर्शन करने हेतु, कि बाजार में सौंदर्य दर्शन होगा। कुछ जाते हैं टाइम पास करना है, तो ऐसे चल पड़ो। कुछ गए हैं सिर्फ इसलिए कि खरीदेंगे तो 2 साल बाद, पर देखने में क्या हर्ज है। जो शॉपिंग के दीवाने हैं, जो 6-6 घंटे एक ही दुकान में खर्च कर सकते हैं, और उसके बाद भी इस भाव से कि बाकी कल देखेंगे भैया, आज इतना ही देख लेते हैं। कुछ नहीं खरीदना उनको, लेकिन बाजार एक सांस्कृतिक स्थान है। कभी आप गांव के हाट में, या जो ट्राइबल विलेजेस का हाट है, वहां जाएंगे। एक बार मुझे छत्तीसगढ़ का, तब वो छत्तीसगढ़ बना नहीं था, मध्य प्रदेश था, वहां गया हुआ था एक रिसर्च के लिए। तो वहां एक हाट था, तो उस दिन हमें वहां लेके गए वो लोग दिखाने के लिए। अभी हाट शुरू होने वाला है, दुकानें सज रही हैं, तो इतने में क्या हुआ, कुछ लोग कुछ चारपाइयां लेके आ गए। वो सजा दी, मैंने आपको शायद जिक्र किया भी था एक बार। तकिए वकी लगा दिए, गद्दे लगा दिए उसके ऊपर। तो हमने पूछा ये क्या हो रहा है, तो पता लगा सरपंच जी आएंगे। क्यों आएंगे? वो यहीं बैठते हैं हाट के दिन। क्यों बैठते हैं? असली बात है कि उनको सबसे मिलने का मन करता है और सब पे धौंस जमाने का मन करता है। हाट शुरू हुआ, मुखिया जी आ गए, बैठ गए मसनद लगा के, सामने दरबार जम गया है। जो आ रहा है, प्रणाम मुखिया जी, कह रहा प्रणाम प्रणाम, सरखू ठीक हो, बरखू ठीक हो, आओ बैठो बैठो बैठो, लो हुक्का पी लो थोड़ा सा। उनको उसी में मजा आ रहा है कि सब लोग मुझे जानते हैं। उसे कुछ नहीं खरीदना है, ना उसे हफ्ता वसूलना है, पर उसे बाजार में होना है। ऐसे ही जो कुआं होता है ना, जब हर घर की बहू कुएं पे जाती है पानी भरने के लिए, वो व्यवस्था करती है कि एक ही टाइम पे पहुंचे सब। अलग अलग पहुंचने से तो जल्दी पानी मिल जाएगा, एक ही टाइम पे पहुंचने से टाइम ज्यादा खर्च होगा। उसके बाद भी एक साथ पहुंचे, उसमें क्या होता है कि पानी भी भर रहे हैं, साथ साथ अपने सास ससुर के बारे में थोड़ा सा हो गया, पुराण हो गया, ननद के बारे में हुआ। जो सिंगल द्वीप में हुआ था, क्या है, पनिहारिन वाला एक, क्या है, सारी पनिहारिने कुएं पर हैं, और फिर ससुराल का जिक्र कर रही हैं। दारुण ससुर न निसर देही, और क्या था, ननद जीव, सासु ननद बोलही, जि, जिन्ह ले ही है। हाँ, मतलब जीवन ले लेती हैं बोल के, उठ पटांग बोल के, और दारुण ससुर न निसर देही। इसे ध्यान रखना। और यही चक्की का है। चक्की पे गई हैं महिलाएं गेहूं पिसवाने के लिए, और उसके बाद वहां जो उनकी बातचीत होगी ना, देखिए महिलाओं की जिंदगी, जो घरेलू महिला है ना, सबसे चौपट जिंदगी उनकी है। दिन भर घर में रहना इतना, मतलब आदमी को बीमार कर सकता है, मानसिक रूप से बीमार हो सकता है आदमी, जो दिन भर घर में रहेगा और जिंदगी भर एक जैसा काम करेगा। वही रोज सुबह झाड़ू, वही पोछा, वही कपड़े धोने, वही नाश्ता, वही लंच, वही डिनर, रोज वही काम। 5 डे वीक नहीं, 7 डे वीक। वो दिवाली होली पे छुट्टी नहीं, उस दिन डबल काम। सी हाउस वाइफ से ज्यादा दुर्दशाग्रस्त दुनिया में कोई नहीं है। वो बेचारी क्या करे, उसको बीच बीच में मुक्ति प्रसंग ऐसे बनते हैं। उसे कहा जाओ पानी भर के लाओ, क्या चलो पानी भरने में कुछ एंजॉय कर लेते हैं। तो पनघट पे सारी एक साथ पहुंची, खूब जम के गालियां दी अपनी सास को। तेरी सास कैसी है? मेरी सास तो ऐसी है, मतलब, अरे तेरी सास क्या है, जो मेरी सास है ना, उसकी बात ही अलग है। मर क्यों नहीं जाती बुढ़िया, मुंह झोंसी और ये सब कर कर आके। और इस प्रकार कम से कम जो कुंठा है, नाराजगी है, वो निकली। और उसके बाद शांत भाव से कि सहेली कल फिर पानी भरने के लिए आएंगे। आप उनसे कहेंगे देखिए पानी हम भर लाते हैं। कैसे भर लाते हैं पानी? हम, मैं भी जाऊंगी भरने के लिए, क्योंकि पानी भरना दरअसल एक मुक्ति प्रसंग है। तो वैसे ही चक्की का उदास होने का मतलब है, चक्की के पास महिलाओं की चुहल बंद है। दाने ही नहीं है तो पिसवाएंगी क्या? तो दाने होते, पिसवाने के लिए जाती, वहां चुहल होती, हंसी मजाक होता, वो सब बंद है। चक्की उदास है। कानी कुतिया बेचारी वहां सोई है। क्यों सोई है? घर में खाना बनेगा,
बचेगा तो मिलेगा, बन ही नहीं रहा है। और पशु पक्षी जब भूखे होते हैं ना, वो जमीन पे लेट के एकदम मुंडी नीचे टिका के सो जाते हैं, एकदम मतलब मूवमेंटलेस होके लेट जाते हैं। तो कानी कुतिया बहुत दिन से सोई पड़ी है, सुस्त पड़ी है, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिल रहा। छिपकली परेशान है, जब खाना ही नहीं बन रहा, आग ही नहीं जल रही घर में, आग जलेगी तो मच्छर और कीड़े होंगे, आग जल ही नहीं रही है, मच्छर कीड़े हैं नहीं, तो छिपकली गश्त लगा लगा के थक गई है कि किसको खाऊं, कोई पकौड़ा ही नहीं है वहां पर। पूरा इकोसिस्टम हिल गया है, इकोसिस्टम की कविता है पूरी। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब चूहा देखिए, चूहे की इकोनॉमी कैसे काम करती है कि किसी घर में घुसे हुए, किसी अलमारी उलमारी के नीचे अपना बिल बना रहे चुपचाप, पूरा परिवार रहता है, चूहा है, चूहिया, 2 बच्चे हैं, सब वहीं रहते हैं। और उसके बाद बच्चे बोलते हैं पापा भूख लगी है, तो पापा कहते बेटा रात होने दो, सब सो जाए इंसान लोग, फिर मैं कुछ लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। जैसे इंसान सोते हुए चूहा निकलता है, अपनी खोजी नजर से देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। और फिर कहीं कोई बिस्किट मिल गया, एक बिस्किट खींच के लाया किसी तरह से, उससे 7-8 दिन तक भोज चलता रहा घर के अंदर, और इस प्रकार काम चलता है। कभी चींटियों को देखा है, एक चावल का दाना मिल गया, 3 चींटियां मिलकर ढो रही हैं उसको, क्योंकि चावल का दाना चींटी से बड़ा है, बेचारे 3 चींटियां मिलकर ढो रही है, पीछे बाकी लाइन में चल रही है, बीच बीच में सपोर्ट सिस्टम, तू थक गई हट जा आती हूँ। और सारी चींटियां मिलकर 2-3 चावल के दाने ले गई, और उसके बाद आज पार्टी है शाम को, और सब मिलकर चावल खाएंगे। अरे चूहा करता है, चूहा रात को निकलता है, ढूंढ ढूंढ के मर गया, खाने को मिल नहीं रहा, क्योंकि घर में कुछ है ही नहीं, दाना हो सब खाएं, बच जाए, रखा हो तो वो लेके आ जाए, बना ही नहीं तो बचेगा क्या। तो चूहों की भी हालत शिकस्त है, चूहे हार गए हैं, जिंदगी की जंग हारने वाले हैं चूहे, ऐसी स्थिति हो गई।